औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदुस्सलाम इमामुल अंबिया हातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग खुश खुरम होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, कायम रखे, आबाद रखे। जी बेटा जी, बात करते हैं आज हम इंटर पार्ट 2 की। टॉपिक है हमारा आज का उर्दू लाजमी, जो FSC ICS ICOM FA के तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी है। अब जो इसके मुतालिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनके मुतालिक बात करेंगे। में जो अहम चीज़ें हैं हम उनके मुतालिक डिस्कस करने लगे हैं, उसको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जी उर्दू इंटर पार्ट 2। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खलासा जात हैं उनके मुतालिक हम बात करने लगे हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खलासा जात है आपको नजर आ रहे हैं। इसमें नवाब मुस्लिम मलक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकबरी की हमाकतें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली फतह इंपॉर्टेंट है, दस्तक है, हवाई है, मौलाना जफर अली खान है। उसके अलावा आप एक ये कर लीजिएगा कुर्तबा का काजी। तो इंशाल्लाह बेटा जी आपका एक सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा पहला एक सवाल हल हो गया जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खलासे थे वो हमने कर लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़मों के खलासे हैं वो हमद, नात, उदासर सब्ज़ रखे, इस्लामी मसावात, सराख रावर और आदमी। ये बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट खलासे हैं, ये आपने करने हैं जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़लियात हैं, गज़लियात जो आपने याद करनी, ये सिर्फ बेटा जी खलासे हैं। इनकी जो आगे तशरीह करनी है वो हम आपको जो इम्पोर्टेंट शेर है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो गज़लियात हैं हम उनकी बात करने लगे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़लियात हैं ये आप बेटा पूरी पूरी कर लीजिएगा, रिक्स ना लीजिएगा। इसमें पहला ही जो ख्वाजा मीर दर्द की है वो आप पहली गज़ल मुकम्मल कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप गुलाम हमदानी की है वो भी पहली कर लीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब की दोनों कर लीजिएगा। उसके बाद अल्लामा इकबाल की दूसरी कीजिएगा। नासिर काज़मी की पहली करनी है और फ़राग गोरपरी की भी पहली करनी है। ये हमारी गज़लियात का हिस्सा मुकम्मल हो गया। ये नज़मों के बेटा जी खलासाजात हो गए और ये आपको कहानियों के हमने खलासे बता दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आप कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे बेटा जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनके मुतालिक बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके मुतालिक बात होगी। जैसे आपको सैको सबाक के हवाले से आता है, आपको पता है कि सैको सबाक जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मुफ्त के नंबर होते हैं। पहली कहानी है उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। उसमें बेटा जी ये इसका पैराग्राफ है, ये आपने ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी कहानी का दूसरा पैराग्राफ है बनु उमैया के दफ्तर, वहाँ से आप शुरू करेंगे। इसी कहानी का अगला पैरा है उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत व सल्तनत, ये आप करेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं तश्कील पाकिस्तान। तश्कील पाकिस्तान में ये जनाब दूसरा पैराग्राफ है इसका। दूसरे पेज में सर सैयद ने क़दामत बदनसी, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट ये अलीगढ़ वाला है, इसको आपने करना है। अलीगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा अलीगढ़ वाले को। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। इसी कहानी का लास्ट वाला पैराग्राफ है मुसलमानों का नस्बुल आइन, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, हर कहानी के बाद ना थोड़े से MCQs दिए हुए हैं, वो आप वही MCQs कर लें, पेपर में वही आते हैं। तीसरा नवाब मुस्लिम मलक, ये वाली कहानी है। इसका ये पहरा वो जौहर काबल थे, उसका दूसरा पैराग्राफ ये कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसका एक पैराग्राफ है दूसरों से काम लेने का इन्हें बड़ा अच्छा सलीका था, ठीक है जी। उसके बाद मेहनत पसंद, हुर्मत पसंद, इसमें से एक ही सिर्फ है आलम का रंग, ये आप कर लीजिएगा। कहानी का नाम दोबारा बता देता हूँ, मेहनत पसंद खुर्दमंद, इसका ये पैराग्राफ है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। अकबरी की हमाकतें, अकबरी की हमाकतें, इसमें एक ही पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कर लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगली कहानी हमारी पहली फ़तह। पहली फ़तह में आपका ये पैराग्राफ है मोहम्मद बिन कासम ने, ये कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे दस्तक है, इसमें से भी एक ही पैराग्राफ निकाला गया है। दस्तक में से दस्तक का पैराग्राफ नहीं है। उसके बाद हवाई, हवाई से भी पैराग्राफ नहीं लिया गया, बल्कि इसमें एक पैरा था ये वाला, ये आपने करना है। इसका हवाई का ये पैराग्राफ कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे है मौलाना जफ़र अली खान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी मौलाना जफ़र अली खान की कहानी, इसका ये पहला पैरा थोड़ी देर में। फिर मौलाना के नज़दीक आइनी कमीशन का हिंदुस्तान, यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर आगे चलकर मालूम हुआ, ये वाला 3 पैराग्राफ इसमें से कीजिएगा। नेक्स्ट उसी कहानी से आगे, हमने अक्सर शायरों को देखा है कि शेर कहने,
ये वाला करना है आपने। उसके बाद कुर्तबा का काजी, कुर्तबा के काजी में से हम पैराग्राफ, इसमें से नहीं है, लास्ट वाला एक पैराग्राफ है, ये वाला लास्ट वाला, वो आ रहा है औरत देख कातल आ रहा है। मवासलात इसमें से कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगली कहानी है हमारी मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद में से पैराग्राफ 2 ये वाले। मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे, ये कीजिएगा। दिल्ली कॉलेज से फारुग तहसील होने के बाद ये वाला करना है। उसके बाद एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है करने वाला। उसके बाद जी नेक्स्ट अयूब अब्बासी है। अयूब अब्बासी का ये पैराग्राफ, वो मौजूद थे तो उनकी मिसाल, ये वाला आप करेंगे। हम सब की ज़िंदगियों में ये है। उसके बाद जी नेक्स्ट उनके घर में तालिब इल्मों का वो हजूम, ये वाला कीजिएगा आप। नेक्स्ट जी अब ये हमारा हो गया जी 3 काम हो गए, बल्कि 4 हो गए। पहला कौन सा हुआ हमारा, हलासाजात हो गए मुकम्मल कहानियों के, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा हुआ, नज़मों के हलासाजात हो गए 2। तीसरा हमारा इसका सैको सबाक हो गया। उसके बाद 4th वन हमारा गज़लियात होगी। कौन सी गज़लियात हमने करनी है, 1 2, हलासाजात 3, और उसके बाद पैराग्राफ की जो तशरीह करनी है सैको सबाक के हवाले से 4 जी। अब नज़मों के हम करते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर है हमारा हमद है। हमद के जो इम्पोर्टेंट शेर हैं हम उनकी बात करने लगे हैं। हमद में पहला है पहुंचता है हर एक में, दूसरा है गवाही दे रही है, तीसरा है हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का, चौथा सरापा मुसीयत, फिर मेरी अफ़गात की। वैसे मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि आप मोहम्मद पूरी कर लें। हमद या नात में से आने के 100% चांसेस हैं, गुजरांवाला बोर्ड लाहौर बोर्ड दोनों में। बेटा गैस का मतलब ये होता है, हरगिज़ ये नहीं है कि सारा पेपर ही वही आएगा। गैस का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बात स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जी गैस हुआ तो इसमें 80% आया, 20% पेपर नहीं आया। गैस का मतलब ये होता है कि आपको इंशाल्लाह पेपर इसी में से ही आएगा, लेकिन आपको आएगा अगर कुछ चीज़ एक आधी मिसिंग हो सकती है तो वो ज़ाहिर बात है। मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, अब हमारे जहन में गुजरांवाला या लाहौर बोर्ड, डेरा गाजी बोर्ड, अब सिंध बोर्ड वाले देखते हैं तो उनको हो सकता है वो चीज़ें उस तरह की ना मिलें, उसमें कोई 10-20 नंबर मिस हो जाएं। नात के ये जनाब 1 2 3 4 शेर हैं। मैंने बताया हमद, और अगर नात पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। खुदा सर सब्ज़ रखे। बहार आई, उसके बाद बलाएँ क्या फूलों की, ये उन बच्चों को बताया जा रहा है हमद और नात जो बिल्कुल ही लेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है जी। इस्लामी मसावात, इसका पहला और दूसरा ये कीजिएगा। नेक्स्ट इस्लामी मसावात का ये आपका जी ऊपर वाला इस्लामी मसावात मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। इस्लामी मसावात ये पहला और दूसरा बताया गया है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये पहला सबक था, वही दोस्त है, ये वाला बताया जा रहा है। नेक्स्ट जी उसके बाद सुरागरा में से कुछ नहीं। आदमी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहला दूसरा। उसके बाद ये दानिश व हिकमत की, उसके बाद ये दिलो रहन, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद नौजवानों से खिताब, जलाले आतश, तेरे कदम, तेरा शबाब, सुकून हवाब। नेक्स्ट जी एक कोस्तानी सफ़र से कुछ भी नहीं है। तगैर से 2 शेर हैं, वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद कताज से 2 शेर हैं, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट जी गज़लियात आपको बता दी गई हैं कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा अब हमारा जो काम था मेन, सबसे पहले आती हैं जी नज़म की तशरीह, वो आपको बता दी कौन कौन से इंपॉर्टेंट शेर हैं। फिर गज़लियात की तशरीह करनी होती है, वो भी आपको बता दिया गया। फिर सैको सबाक के हवाले से आता है, वो भी आपको बता दिया गया। फिर कहानियों के हलासे आते हैं, वो भी बता दिया गया। मुसन्नफ़ का नाम लाजमी करना है, 1 नंबर इसका होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट फिर नज़मों के हलासे हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। अब उर्दू बी का थोड़ा सा काम है, वो हम बताते हैं आपको कि आपने क्या क्या करना है। उर्दू बी में जो आपके इम्पोर्टेंट ख़त हैं, खतूत जो हैं, वो आप कौन कौन से करेंगे। पहला जी छोटे भाई को सिगरेट नोशी के नुकसान के बारे में। फिर जी वालदे साहब को सेहत अफ़ज़ा मकाम के मुशाहिदात बताने हैं। फिर चाचा को सालगिरह, ये चाचा आ सकता है, भाई बहन अब्बू अम्मी किसी का नाम भी आ सकता है। उसके बाद दोस्त के इम्तहान में मुबारकबाद देनी है उसकी जगह जी। उसके बाद दोस्त को इसकी बहन की शादी में शिरकत, बहन की जगह भाई भी आ सकता है। दोस्त को इसके छोटे भाई या वालदा की वफ़ात या वालिद की वफ़ात पर इज़हार तज़ियत करना है। उसके बाद जी मालिक मकान के नाम, मकान की मरम्मत के बारे में आपने एक ख़त लिखना है। उसके बाद अखबार के एडिटर के नाम, ट्रैफिक हादसात के बारे में, या फिर महंगाई के बारे में आ सकता है। बाज़ औक़ात आप बीती भी आ जाती है, तो इसलिए आप रिस्क ना लीजिएगा। आप बीती मतलब आप पे जो बीती,
अब वो जिस चीज़ की होगी उस पर जो बीती होगी वो लिखेंगे। पुरानी कार इसमें इंपॉर्टेंट है, कुर्सी की आप बीती बड़ी इंपॉर्टेंट है, शिकस्ता इमारत की है, 1 रुपये के सिक्के की है, गुलाब के फूल की है और घोड़े की आप बीती है। ये आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो अहम हमारे मज़ामीन हैं उनके मतलब बात करेंगे। जो अहम हमारे मजमून थे उनके मतलब हम बात करने लगे हैं। मौसन इंसानियत पहला जो आपका मजमून है, मौसन इंसानियत। अब इसके मुख्तलिफ टॉपिक लगते हैं। इन्होंने बताया मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, ये किस किस सालों में आए, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड। इसका अनुमान बनता है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौसन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, ये आप इसको ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला हमारा ऐसे है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब जी ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए हैं। मुतबादिल मानात क्या बनते हैं, इस्लाम का तस्वर अहलाक, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी। जी नेक्स्ट उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगला हमारा ऐसे है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। एक शेर है, नील के सहल से लेकर ताबहाने का शगर। अब ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए हैं। इसका क्या बनते हैं, इत्तेहाद आलम इस्लाम, इस्लामी उख़्वत, मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद, वक्त की अहम ज़रूरत। ये बड़ा अहम है, इसके लिए हमने एक लहदा भी लिखा था कि इसको ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। ये बेटा जी ये आप समझ लें कि इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पूरी दुनिया में इस टाइम हालात बने हुए हैं वो इसके गिर्द ही घूम रहे हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारा जनाब अगला ऐसे है हमारे कौमी शायर लामा इकबाल। ये कीजिएगा। कायद आज़म का ऐसे है, बचपन से पढ़ते आए हैं, वो भी आपने करना है। और जो मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले की थी आलमी इत्तेहाद के हवाले से, इत्तेहाद आलम इस्लाम, वो पीछे आपका अटैम्प्ट हो जाएगा तो आपका कवर हो जाएगा। जी नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे चल के जनाब, मुनशियात मुआशरे का जानलेवा रोग या मुनशियात की रोकथाम या मुनशियात के बारे में, ये आप कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट, हुब्ब वतनी के तकाज़े। इसमें मुतबादिलवान मोहब्बत से, वतन से मोहब्बत या मेरा वतन, वो आ सकता है। नेक्स्ट जी उसके बाद अगली हम बात करते हैं साइंस और हम। इसमें जो इनवान है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनवान लगता है वो ये है, साइंस रहमत या जहमत। ये आ सकता है। साइंस हमारे लिए क्या है, रहमत है या जहमत है, ये आप कर कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें साइंस के करिश्मे हैं, साइंस और 21वीं सदी है, साइंस की इजादात हैं, साइंस के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जी तलीम नस्वां, इसमें मुतबादल जो है ना औरतों की तलीम भी किसे कहा जा सकता है। उसके बाद जी नेक्स्ट अगला है हमारा दहशतगर्दी इसबाब और रोकथाम, ये आ सकता है। इसमें मुतबादल बनते हैं, दहशतगर्दी एक नसूर है, वो आप कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट दौर जदीद में कंप्यूटर की अहमियत, दौर जदीद जो है उसमें कंप्यूटर क्या है हमारी उसकी अहमियत है, वो आ सकता है। डेंगी इसबाब और बचाव के तरीके। ठीक है जी, ये आपने करना है। इसमें हमारा शायद एक मिसिंग हो गया, सैलाब की तबाहकारियाँ था, वो आपने लाजमी किया करना है, वो मिसिंग है आई थिंक, सैलाब की तबाहकारियाँ। ठीक है, ये सैलाब की तबाहकारियाँ वो आप कीजिएगा। ये बेटा जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो आपको ऐसे बताए गए हैं। इंशाल्लाह जो ग्रामर है, ग्रामर के हवाले से 20 नंबर की ग्रामर है, हम उस पर एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुंच जाएगी। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।